पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन। डीजल बंद है, बाहर जाना है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह से आके लाइन लगाए हैं, भयंकर लाइन। बस ट्रकों पर लगी ब्रेक। मैं यहीं खड़ी करूंगा गाड़ी, मैं यहाँ से चक्का बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी का। हड़ताल से बंद पेट्रोल पंप। ड्राइवर है तो हिंदुस्तान है, ड्राइवर नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। मैं यहीं खड़ी करूंगा गाड़ी, मैं यहाँ से चक्का बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी का। देश के कई पेट्रोल पंपों पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी जा रही हैं। पेट्रोल भरवाने की होड़ लगी है और लोग लंबी लाइनों में लगकर पेट्रोल डलवा रहे हैं। इस अफरा तफरी की वजह है देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल। वो हड़ताल जो कि ड्राइवर्स यूनियन ने हिट एंड रन पर बने नए कानून की वजह से बुलाई है। दरअसल हिट एंड रन के मामले में सजा बढ़ाने के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स में नाराजगी है। नए कानून में सजा बढ़ाए जाने के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून के तहत एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना देना पड़ सकता है, और अगर उसने पुलिस को सूचना दी तो यह सजा कम हो सकती है। ड्राइवर्स अब इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। उनका मानना है कि नए कानूनों की वजह से ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने से कतराएंगे। कानून को लेकर पूरे देश व्यापी हड़ताल चल रही है। तमाम ट्रांसपोर्टर हड़ताल में शामिल हैं। मैं राजधानी देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में हूं और मेरे साथ तमाम लोग, देखिए, ट्रक ड्राइवर हैं और इन सब ने अपने ट्रकों को थामा हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, ये जो कानून आ रहा है, केंद्र सरकार का कहना है कि कानून बेहतर है, सड़कों में जो लोग मरते हैं उसको लेकर ये लिया गया है कि ये सड़क दुर्घटनाएं कम हो। आप लोग इसके विरोध में हैं, क्या कुछ कारण है? विरोध में इसलिए है सरकार हम की, मान लो 10 लाख रुपए कहाँ से आदमी ड्राइवर देगा? या तो ड्राइवर की इतनी तनख्वाह हो या ड्राइवर की कोई फैसिलिटी दी गई हो, तब तो ड्राइवर कहीं से कुछ सोचेगा भी। मान लो 9,000 रुपए ड्राइवर की तनख्वाह है तो वो कहाँ से देगा? अपने बच्चे पालेगा, 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? 10 साल की सजा सुनाई जा रही है तो उसके तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। पता लग रहा है कि एक समस्या नहीं है, कई औरतें ऐसी होती हैं कि जो सब्र करती हैं, बैठ जाती हैं। किसी की औरत की सब्र नहीं है, क्या करेगा आदमी? उसका तो घर बर्बाद हो गया ना। सरकार का क्या है? सरकार का तो कुछ भी नहीं जा रहा। दोनों पार्टियां घर बर्बाद है। 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। कुछ ड्राइवर्स का तो ये भी तर्क है कि हादसे के बाद भीड़ हमलावर रहती है। ऐसे में ड्राइवर को लिंचिंग का डर रहता है। हम चक्का जाम भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, हिंसा भी नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है। 10 साल हम जेल काट नहीं सकते हैं, परिवार रोड पे आ जाएगा। हम कहाँ जाएंगे सर? आपको ही हमेशा वोट करते आया हूँ। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका हमें इंसाफ चाहिए, बस, और कोई मांग नहीं है। ड्राइवर कहाँ तक 10 साल में बाहर आएगा तो फिर वो किस काम का है? 27 साल का ड्राइवर है नए में, वो 37 साल पे वापस आएगा, उसके बच्चे भी भूल जाएंगे उसे। क्या करेगा जिंदगी में वो? ये कानून बहुत गलत है। अगर उसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, तो ड्राइवर के पास में इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अलग अलग नए नियम बनाते हैं। ड्राइवर को गाड़ी छोड़ के नहीं भागेगा, वो नहीं करेगा तो ड्राइवर पब्लिक नहीं मार देगी उसको। ड्राइवर करेगा क्या? और अगर पब्लिक मार देगी तो कानून क्या करेगा उसके लिए? उसको क्या फायदा मिलेगा? वहीं इस हड़ताल का सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं। हिट एंड रन कानून को लेकर पूरे देश भर में हड़ताल है। बस ड्राइवर्स की बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, और यही वजह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है।